सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक हैं, इसके पाठ संख्या 2 सजीव जगत में विविधता। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1। यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है गेहूं एक बीजपत्री पौधा है जिसमें झकड़ा यानी कि रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं तथा पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जबकि राजमा द्विबीजपत्री पौधा है जिसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं तथा पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2। नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाइए। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं को चिन्हांकित खंड ख में जलीय जंतुओं के नाम लिखिए और खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो जंतु दे रखे हैं इनको अलग अलग भागों में बांटना है। तो वे नारे के अनुसार सबसे पहले जो है खंड क के जंतु डॉल्फिन और व्हेल, खंड ख के जंतु घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ और कबूतर, खंड ग के जंतु मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। इस प्रकार आपको अलग अलग खंडों में जो है वेन के अनुसार बनाना है। नेक्स्ट आगे है प्रश्न 3। मनु की माँ की एक शाक वाटिका है। एक दिन वो मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा? तो इसका उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। मूली मूसला प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में हम जालिकावत शिरा विन्यास दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो है आपको लिखना है चित्र के अनुसार जो है पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी। पर्वतीय बकरी व मैदानी बकरी में समानताएं। तो यहाँ पर जो है पहले समानताएं बतानी है। पर्वतीय बकरी दोनों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं और दोनों में चलने में खुरयुक्त पैर होते हैं। अब दोनों में अंतर। पर्वतीय बकरी पर लंबे घने बाल उपस्थित होते हैं। पर्वतीय बकरी कान छोटे होते हैं, इनके पैरों के खुर मजबूत होते हैं जिससे ये पथरीले रास्तों में आसानी से चल सके। और मैदानी बकरी शरीर पर छोटे बाल उपस्थित होते हैं, इनमें लंबे कान पाए जाते हैं, इनके पैरों के खुर तुलनात्मक रूप से कम मजबूत होते हैं। पर्वतीय बकरी व मैदानी बकरी में इन अंतरों के कारण इनके आवासों में भिन्नता होती है। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न। पाठ में चर्चा की गई कि विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के दो समूह बनाए। गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, वेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। अब यहाँ पर उड़ने वाले जंतुओं के आधार पर सबसे पहले न उड़ने वाले जंतु जो है गाय, वेल, कछुआ, मछली और छिपकली। उड़ने वाले जंतु तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, टिड्डा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको समूह बनाने। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है, जिससे हमारे आसपास के परिवेश में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके साथ ही वन्य प्राणियों के आवास, भोजन व संसाधनों में कमी होती जा रही है। इन सब का दुष्परिणाम जैव विविधता में कमी के रूप में प्रकट हो रहा है। हम इन चुनौती का निदान निम्न प्रयासों से कर सकते हैं। 1 नंबर पॉइंट है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी नियंत्रण विधियों द्वारा एक सीमा में रखने का प्रयास करना चाहिए। और 2 नंबर पॉइंट वन संपदा का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे 3 नंबर पॉइंट वनों को सामुदायिक सहभागिता के साथ पवित्र उपवनों की तरह संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। और 4 नंबर जिन स्थानों पर पूर्व में वन थे वहाँ पुनर्नवीकरण द्वारा वनों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करना है। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो यहाँ पर पौधा, जैसे यहाँ पर हाँ इसमें पत्तियाँ हैं, हाँ इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है। यहाँ पर अब इसका उत्तर जो लिखना है का द्विबीजपत्री पौधे के प्रकट लक्षण प्रकट करता है, जिसके उदाहरण चना, राजमा, मूली, सदाबहार, आम आदि। ख एक बीजपत्री पौधे की विशेषताओं को दर्शाता है, जिसके उदाहरण गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, लेमन ग्रास आदि।
प्रश्न 8, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है। गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? उत्तर है जो इसके, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्न प्रश्न पूछ सकता है। अब प्रश्न जो क्या पूछ सकता है संजय, क्या गुड़हल का पौधा मेरे लिए छोटा है या मेरी बराबर ऊंचाई का है अथवा मेरे से अधिक ऊंचा है? गुड़हल के तने का रंग भूरा है या हरा? क्या गुड़हल के तने को सरलता से मोड़ सकते हैं अथवा ये कठोर हैं? नेक्स्ट 4 नंबर, गुड़हल के पौधे की शाखाएं भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से? तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 को देखते हैं। तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। यहाँ पर जो है एक बीजपत्री मूसलाजड़, एक बीजपत्री चक्रजड़। समूह क के पौधों में क्या समानता है, समूह ख के पौधों में क्या समानता है? तो यहाँ पर समूह क के उदाहरण आम, चना, राजमा, मूली। समूह ख के उदाहरण गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, घास। समूह क के पौधों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। समूह ख के पौधों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। आगे है प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के नामांकित भाग को देखें। बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? तो चित्र दे रखा है बत्तख और कबूतर। अन्य पक्षियों की तुलना में बत्तख में जलीयुक्त पंजे पाए जाते हैं। ये जलीयुक्त पंजे पतवार की तरह कार्य कर बत्तख की जल में तैरने में सहायता करते। तो यहाँ प्यारे बच्चों इतना ही, ये पार्ट आपके कंप्लीट हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो है आपके हमने कक्षा 6 की जो लेटेस्ट विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हैं, जो इसका पाठ संख्या 2 सजीव जगत में विविधता। प्यारे बच्चों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको सारे पाठों का सॉल्यूशन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।